अभी हमने बात की थी कि वेक्टर के बारे में कि वेक्टर के पास क्या क्या होता है कि मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, कोई भी वेक्टर है इससे रिप्रेजेंटेशन करेंगे इसकी जो वेक्टर की इसकी एरो की जो लेंथ है ये बताएगी इसका मैग्नीट्यूड। इस वेक्टर की ये वेक्टर है तो इसकी जो लेंथ होती है वो बताती है इसका मैग्नीट्यूड, और इसकी जो ये हेड है ये बताएगा इसका डायरेक्शन। ये क्या बताएगा इसका डायरेक्शन, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसकी लेंथ ऑफ द वेक्टर होती है और इसका जो हेड होता है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे मैंने लिखा कि 3 किलोमीटर नॉर्थ, 3 किलोमीटर नॉर्थ, इसका मीन्स ये होगा, ये क्या है हमारा, ये मैग्नीट्यूड है और ये हमारा डायरेक्शन। ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है, इस तरीके से, ठीक है ना। तो इस तरीके से हो गया, ठीक है ना। अब इसी पर थोड़े न्यूमेरिकल की बात आती है, न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, ए वेक्टर है उसका 3 किलोमीटर नॉर्थ, बी वेक्टर है वो 4 किलोमीटर साउथ ईस्ट कर। इस तरीके से इसका अगर हमें एडिशन करना है तो किस तरीके से एडिशन करेंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब 3 किलोमीटर कितना गया, 3 किलोमीटर नॉर्थ, तो 3 किलोमीटर लगाएंगे 1 2 3 4 5, ये यहां से यहां तक की जो वेक्टर बन रहा है ये 3 किलोमीटर। उसके बाद बी वेक्टर कितना गया, 4 किलोमीटर ईस्ट, तो 4 किलोमीटर 1 2 3 4 5, ये बी वेक्टर। इस तरीके से इनका रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। न्यूमेरिकल है, 2 वेक्टर ए एंड बी हैव इक्वल मैग्नीट्यूड बट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये 2 वेक्टर हैं जिनके मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन वो आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन, ये जो कॉम्बिनेशन दे रखा है हर एक सेक्शन में, इनको हमें रिप्रेजेंट करना है किस तरीके से। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं इसका सॉल्यूशन में, पहली कंडीशन लेते हैं इसको ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर। अब ए वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे तो ए वेक्टर को हमने रिप्रेजेंट किया, ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन यहाँ 2 लिखा है, इसका मतलब इसका 2 टाइम्स खींचना है और इस तरीके से 2 टाइम्स। अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो इसका मैग्नीट्यूड 2 होगा। इसका मतलब क्या है कि ए का ए 2 टाइम्स होगा बी के, ये जो है बी के 2 टाइम्स है तो ये 2b वेक्टर है, ठीक है ना। इस तरीके से इनका रिप्रेजेंटेशन होगा। इसी तरीके से बी के लिए लेंगे ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, तो सिंपली ए वेक्टर को हमने ड्रॉ किया, ये ए वेक्टर ड्रॉ किया, बी वेक्टर होगा परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में दे रखा है क्योंकि दोनों वेक्टर किस तरीके से दे रखे हैं, ए वेक्टर इस तरीके से दे रखा है और सिमिलरली बी वेक्टर इस तरीके से दे रखा है, ठीक है ना। इस तरीके से दे रखे हैं क्वेश्चन में। अब हमारा ये वेक्टर है ए वेक्टर, अगर इस तरीके से होता तो ऐसा होना चाहिए था
तो हम इसे डॉटेड में दिखाएंगे, लेकिन हमारा इसमें माइनस है तो इसका मतलब उसका अपोजिट होगा, इसलिए इसका 2 यूनिट अपोजिट होगा तो -2b वेक्टर हो जाएगा, ऊपर में जाकर नीचे जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। बस ठीक है, राइट आउट कर लीजिए। अब सी सेक्शन को देखेंगे। सेक्शन सी में किस तरीके से है 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर। इसका मतलब अगर एक यूनिट ये रहा और दूसरा यूनिट, एक यूनिट यहाँ तक और दूसरा यूनिट यहाँ तक, तो ये हो गया हमारा a वेक्टर, ठीक है ना। a वेक्टर ये और 2, तो ये 2 यूनिट हो गया इस तरीके से। अब ऊपर को खींचेंगे, इसका मतलब ऊपर को दे रखा था इस तरीके से, ये था b वेक्टर, लेकिन हमें यहाँ माइनस दे रखा है, इसलिए इसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो इस तरीके से इसका जो हो जाएगा -b वेक्टर, ठीक है ना। इसे राइट डाउन करिए, तो इसको लिखेंगे 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर। इसी तरीके से देखिए ये d वाला पोर्शन है, d पोर्शन क्या है b वेक्टर माइनस हाफ b वेक्टर, इस तरीके से रहेगा b वेक्टर माइनस हाफ b वेक्टर। इसका मतलब क्या है कि b वेक्टर ऊपर को था, इस तरीके से था b वेक्टर, ठीक है ना। b वेक्टर ऊपर को है अब, लेकिन इसका हाफ b वेक्टर नीचे को जा रहा है, ठीक है ना। तो इसका यहीं से स्टार्ट करेंगे, हाफ b वेक्टर इधर, इस तरीके से इसमें एक बार चेक कर लेंगे इसके लिए। तो ये हाफ वेक्टर, ये 1 वेक्टर है, ये हाफ वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड में हाफ b वेक्टर बचेगा सिर्फ। तो इसकी जो है लेंथ जो थी वेक्टर b की, उसकी हाफ हो जाएगी। अगर पूरी लेंथ इतनी है तो ये b वेक्टर है टोटल, तो इसका हाफ हो जाएगा, ये हाफ b वेक्टर बचेगा। अगर क्वेश्चन में एक बार चेक कर लेना, इसमें अगर ऐसा हो सकता है कि a वेक्टर माइनस हाफ b वेक्टर, इसका मतलब इस तरीके से होगा। अगर क्वेश्चन में बाय द वे क्वेश्चन में अगर थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है, अगर इस तरीके से हो तो किस तरीके से करना है, हम a वेक्टर खींचेंगे और a वेक्टर खींचा हमने, इसका हाफ लेंगे। अगर b वेक्टर था ये वाला तो इस तरीके से ये b वेक्टर है, लेकिन हाफ मैग्नीट्यूड में देंगे, आधा ही मैग्नीट्यूड लेंगे, क्योंकि इसकी लेंथ जो होती है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, तो ये हाफ b वेक्टर।